दोस्तों, मानव इतिहास में जो आज तक नहीं हो पाया, अब अमेरिका उसे करने जा रहा है। और यकीन मानिए, अमेरिका का ये ऐलान सुनकर अमेरिका के दोस्तों या दुश्मनों सभी के सब हिल गए हैं। और जब आपको ये बात पता लगेगी तो आप भी माथा पकड़ लोगे और सोचोगे कि यार अमेरिका कितने आगे की सोच रहा है दुनिया से। अब क्या है ये पूरी बात, तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए कि आगे आने वाले एक साल में अमेरिका का बजट, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अमेरिका के मिलिट्री बजट की, और ये $1.5 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। और $1.5 ट्रिलियन कितनी बड़ी और ह्यूमंगस रकम है, जिन लोगों को अंदाजा नहीं है तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज भारत की तीनों सेनाएं, इन तीनों सेनाओं के एक साल का मिलिट्री बजट मुश्किल से 80 से लेकर 82 बिलियन डॉलर होगा। चाइना, इसका मिलिट्री बजट मुश्किल से 200 से लेकर 220 बिलियन डॉलर होगा। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस इस टाइम पर युद्ध लड़ रहा है और अपना सब कुछ झोंक रहा है युद्ध में। ये भी सालाना 120 बिलियन डॉलर ही अपनी सेना के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन अमेरिका 1500 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, वो भी हर साल। और इस पूरी धरती पर 10 देश ऐसे होंगे मुश्किल से जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था $1.5 ट्रिलियन के आसपास होगी। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका कितना भयानक और ह्यूमंगस खर्चा करने वाला है आने वाले एक साल में अपनी सेना के ऊपर। और इतना ही नहीं, ट्रम्प ने ये भी ऐलान किया है कि इन $1.5 ट्रिलियन से हम अपनी सेना को एक ड्रीम आर्मी बना देंगे, यानी कि एक ऐसी आर्मी जो अभी तक बाकी के देश बस सपने में सोचती हैं कि हम अपनी सेना को एक दिन इतना ताकतवर करेंगे। लेकिन ऐसी ड्रीम सेना हम हकीकत में अपनी सेना को बनाएंगे, और ये ड्रीम आर्मी आगे आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया पर राज करेगी। लेकिन अब ये मिलिट्री बजट कब से आखिरकार अमेरिकी सेना को मिलेगा, तो ये होगा 2027 से। दरअसल इस साल 2026 के लिए अमेरिकी सेना को ऑलरेडी $930 बिलियन दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस साल अमेरिका का मिलिट्री बजट $930 बिलियन है, लेकिन हर साल ये अपने मिलिट्री बजट में थोड़ा थोड़ा और ऐड करते रहते हैं। इसीलिए साल के अंत तक ये $930 बिलियन $950 बिलियन को पार कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम मान के चल सकते हैं कि ऑलरेडी अमेरिका इस साल अपनी सेना के ऊपर $950 बिलियन खर्च करने वाला है। और नेक्स्ट ईयर में ये 9.5 से बढ़कर $1500 बिलियन यानी कि $1.5 ट्रिलियन हो जाएगा। और इससे भी खतरनाक बात जो अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि अमेरिकी सेना का बजट कभी भी घटा हो, हमेशा अमेरिकी सेना ने अपनी सेना के बजट को बढ़ाया ही है। इसीलिए $1.5 ट्रिलियन तो 2027 की बात है। अगर हम 2028 की बात करें तो ये $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा होगा, फिर 2029 में उससे भी ज्यादा। कुल मिलाकर ओवर द ईयर ये बजट लगातार बढ़ता ही जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि इतने खतरनाक बजट से आखिरकार ये ऐसा कौन सा हथियार बनाने वाले हैं और कैसे ये अपनी सेना को ताकतवर बनाएंगे, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये बनाने वाले हैं F-47 लड़ाकू विमान, जो कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इसके अंदर करीबन $40 बिलियन की लागत आने वाली है इस लड़ाकू विमान को बनाने में। इसके बाद करीबन 400 के करीब इन्हें अपनी सेना में शामिल करने में। अब F-47 क्या है, जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि आज तक भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है अमेरिका के अलावा जिसने एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना पाया हो। चीन भी इस टाइम पर लगातार प्रयास कर रहा है, रूस भी प्रयास कर रहा है और भारत भी। जी हाँ दोस्तों, हम अभी तक 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बना पाए और अमेरिका F-47 यानी कि एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है। और न केवल बनाने में लगा हुआ है बल्कि इसे अपनी सेना में 400 से 500 की संख्या में शामिल भी करने वाला है। और इसके बाद अमेरिका बनाएगा गोल्डन डोम। ये एक प्रॉपर सैटेलाइट एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। मतलब कि डिफेंस सिस्टम आज तक आपने जमीन पर देखे होंगे, फिर चाहे वो S-400 हो या फिर पेट्रियट हो या फिर थर्ड हो, लेकिन अब अमेरिका सैटेलाइट से निगरानी रखेगा पूरी दुनिया पर। और जहाँ पर कोई भी मिसाइल अपनी उड़ान भर रही होगी तो पहले अमेरिका उस मिसाइल को ट्रैक करेगा कि आखिरकार वो किस दिशा में जा रही है और उसकी हाइट चेक करेगा और उन सब चीजों को कैलकुलेट करके पता लगाएगा कि कहीं ये मिसाइल अमेरिकी सेना या फिर अमेरिकी धरती के ऊपर अटैक तो नहीं करने वाली। और उसी के अनुसार दुनिया भर में जो अमेरिका के इतने सारे एयरवेज हैं, वहाँ से एक इंटरसेप्टर मिसाइल को उड़ान भरने का परमिशन दे दिया जाएगा और दुश्मन की उस परमाणु मिसाइल को उसी के देश में खत्म कर देगी। इसीलिए ये गोल्डन डोम बनाना अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अमेरिका एक प्रॉपर इनविंसिबल कंट्री बन जाएगा जिसके ऊपर हमला करना नियर टू
इम्पॉसिबल माना जाएगा। इनफैक्ट ये कि होगा। इसके बाद अमेरिका ऑलरेडी 6th जनरेशन का बॉम्बर B-21 रेडर बना चुका है, जो कि जल्दी ही B-2 को रिप्लेस करने वाला है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत खर्चा आने वाला है, क्योंकि अमेरिका इन्हें भी कम से कम 100 की संख्या में रेडी करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, B-2 बॉम्बर जो कि ऑलरेडी 20 है अमेरिका की सेना के अंदर, उन्होंने ही पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। अब आप खुद सोचिए, अमेरिका ऑलरेडी उसका बाप बना चुका है और इसे वो 100 की संख्या में सेना में तैनात करने वाला है। तो इसके अंदर भी मोटा खर्चा आएगा, इसकी मेंटेनेंस में, इसके डेवलपमेंट में, इसके अपग्रेडेशंस भी होते हैं। इसके अलावा अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों में अभी तक जो MRM मिसाइलें यूज करता है उन्हें भी अमेरिका हटा देगा। उनकी जगह अमेरिका नई अपग्रेडेड MRM मिसाइलें लगाएगा और ये मिसाइलें भी नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलें होने वाली हैं। इसके अलावा अमेरिका अपने पूरे के पूरे मिसाइल बेड़ा, स्पेशली जो ICBM है, यानी कि अमेरिका के परमाणु हमला करने की जो मिसाइलें हैं, जिन्हें की मिनटमैन भी कहा जाता है, इन सारी मिसाइल को अमेरिका हटा देगा और इनकी जगह पर एक नया मिसाइल प्रोग्राम ला रहा है अमेरिका। और इसके अंदर भी अमेरिका $70 बिलियन परचेज खर्च करने वाला है और भी दर्जनों सीक्रेट प्रोजेक्ट इस टाइम पर अमेरिका चला रहा है, जिनके बारे में अभी इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है मार्केट में। लेकिन जैसे ही हमें उन सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर वीडियो बना के। लेकिन अब इन सब के जवाब में दुनिया क्या कर रही है? तो इस टाइम पर पूरी दुनिया में बस एक ही ऐसा देश है जो अमेरिका को टक्कर देने के बारे में सोच रहा है, और ये हम बात कर रहे हैं बजट वाइज, और वो देश है चाइना। लेकिन इस टाइम पर चाइना की कैपेसिटी भी 200 से लेकर 300 बिलियन डॉलर के आसपास ही है। इससे आगे अभी चाइना की हैसियत नहीं हुई है, और इसका कारण ये है कि भले ही चाइना की इकोनॉमी मजबूत हो, लेकिन चाइना की करेंसी अभी इतनी घटिया है कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। इसी वजह से ज्यादा कर्ज उठाकर वो अभी अपनी सेना के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब नो डाउट आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार भारत क्या कर रहा है? तो भारत इस टाइम पर कुछ नहीं कर रहा, बस अपनी कुछ योजनाओं के ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि आपने एक भारत की बहुत अच्छी योजना के बारे में तो सुना ही होगा, लाडली बहन योजना। आज दुनिया में जहां पूरी दुनिया के देश अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, वहीं भारत अपनी सेनाओं को $100 बिलियन का बजट भी नहीं दे पा रहा। जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताऊं तो आज भारत कई सारी ऐसी योजना चला रहा है, लाडली बहन योजना की तरह ही, जो कि राज्य स्तर और सेंट्रल स्तर दोनों पर चलती हैं। इन्हीं का टोटल खर्चा सालाना आ जाता है करीबन $90 बिलियन का। जी हाँ दोस्तों, भारत अपने लोगों को ही कैश बांटता है फ्री में लाडली बहन योजना के तहत, और ये अपनी तीनों सेनाओं के बजट से ज्यादा होता है ये कैश भी। इसीलिए बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो कि कहते होंगे कि यार भारत अभी इतना खर्च नहीं कर सकता अपनी सेना के ऊपर कि भारत चाइना या अमेरिका के बराबर खर्च कर दे। तो आप लोगों को जान लेना चाहिए, और आप आपके दोस्तों को भी ये बात बताइएगा कि भारत के पास इस टाइम पर वो कैपेसिटी है कि भारत खर्च कर सकता है इतने पैसे। लेकिन वो बात अलग है कि भारत अपना पैसा सेना की जगह खर्च कहीं और ही कर रहा है। अभी तक हम अपनी सेनाओं को सफिशिएंट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। अदरवाइज आज कम से कम हम चाइना के लेवल का खर्च तो अपनी सेना के ऊपर कर ही सकते थे। अगर हमने अपनी इतनी तमाम योजनाओं में से आधा पैसा भी कम करके अपनी सेना को दे दिया तो भी हम चाइना की बराबरी कर लेंगे। नो डाउट आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इससे क्या ही फायदा होगा। तो इससे फायदा में ये होगा कि अगर हम अपने पिछले 5 सालों में पूरी सेनाओं को इन योजना का ही पैसा अगर दे देते, तो आज हम पाकिस्तान के अंदर घुस के आसम मुनीर को भी ऐसे ही उठाने की कैपेबिलिटी रखते जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर वहां के तानाशाह को उठा के लाया है। इसीलिए कम से कम भारतीय सेना को अब $100 बिलियन से ज्यादा, यानी कि करीबन 120-130 बिलियन डॉलर का बजट तो दे ही देना चाहिए, अगर आप पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश तीनों से कॉम्पीट करना चाहते हो तो। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से छोड़ दीजिए, अगर हम चाइना से ही कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं तब भी हमें करीबन $150 बिलियन का बजट तो चाहिए ही चाहिए। तब कहीं जाकर हम चाइना को टक्कर देंगे, इनफैक्ट उन्हें डोमिनेट भी कर सकते हैं। हालांकि आपका पर्सनल खुद का व्यू क्या है इस पूरे मामले पर, आपका व्यू हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय।